जय श्री राम मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए ताकि कुछ जो विशेष बातें हैं वो हम सब एकजुट होकर एक दूसरे के साथ उन बातों को शेयर कर सके, ताकि वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे सामने एक चुनौती आई है, एक महाभयंकर चुनौती आई है, उसका सामना हम एक दूसरे को साथ रखकर और एक दूसरे के साथ मिलकर इसका सामना कर सके। मित्रों, फिर से एक बार जय श्री राम। मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत। मित्रों, यह जो कोरोना नामक यह जो वायरस है कोविड-19, मित्रों यह एक वैश्विक महामारी है जिसका सामना पूरा विश्व कर रहा है। और इस बीमारी ने भारत की दहलीज पर भी अब दस्तक दे दी है। दस्तक ही नहीं, इससे 488 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं भारत में, और 10 से ऊपर मृत्यु हो चुकी है। सबसे ज्यादा इसकी इफेक्ट महाराष्ट्र में है और कई राज्यों में अब ये धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। तब आज जो लाइव आने का उद्देश्य है उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हिंदू युवा संगठन के सभी कार्यकर्ता इस लाइव के साथ जुड़े, ताकि जो हमारा दायित्व है समाज को कुछ देने का, हर स्थिति में समाज को उपयोगी होने का, उस दायित्व का हम इस आपातकालीन परिस्थितियों में उस दायित्व का हम वहन कर सके। मित्रों, तो सबसे पहले जो मैं बात रखूंगा कि प्रशासन इस महामारी के विरुद्ध पुरजोर से प्रयास कर रही है कि इस महामारी को भारत में फैलने से रोका जाए। लेकिन मित्रों, प्रशासन पर्याप्त नहीं है अगर जनता यह दृढ़ निश्चय ना कर ले कि हम इस महामारी के विरुद्ध लड़ेंगे, इस महामारी को हम रोक लेंगे। तो मित्रों, आप देखिए कि 11-12 लाख की अगर हमारे पास फौज है और इतना ही 12-13 लाख का हमारे पास अर्धलश्करी दल या पुलिस के जवान है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर जनता, आप सोचिए अमेरिका जैसे विकसित और जिसको आप वैश्विक सत्ता कह सकते हैं, जिसको आप महासत्ता कह सकते हैं, वहां पर भी अब तक 400 मृत्यु इस कोरोना वायरस के संक्रमण से हो चुकी है। इटली जैसा विकसित देश भी अब तक 5000 से ऊपर जाने इस कोरोना जैसे महाविनाशक वायरस के संक्रमण से अपने नागरिकों की जान वो गवा चुका है। और आप देखिए कि भारत की क्या हालत है। अगर इटाली के जगह पर भारत होता तो भारत की क्या हालत हो सकती है। आप कल्पना करिए कि क्या हम इतने सक्षम हैं कि इस महाबीमारी से, इस महावायरस से हम लड़ सके। क्या करना होगा हमें, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि 130 करोड़ की जनता को वह संसाधन इस कोरोना नाम के वायरस से बचा सके, इस महामारी से बचा सके। मित्रों, तो अभी का जो समय है, हम सबको एकजुट होकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि यह बीमारी छूने से फैलती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम यह प्रयास करेंगे कि हम बिल्कुल नए लोगों के संपर्क में ना आए, उनसे हाथ ना मिलाएं। बात दूसरी कि अगर यह फैल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या रोल रहेगा, हिंदू युवा संगठन का क्या रोल रहेगा, इस महामारी के विरुद्ध हम समाज को कैसे उपयोगी होंगे। तो मित्रों, प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है। अब बारी जब हमारी है तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि यह बीमारी, हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि यह भारत में ना फैले, ये पूरे विश्व में ना फैले, लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस भूमि पे हम रह रहे हैं, अगर उस भूमि पे यह फैल गई और 130 करोड़ की जनता
है। इसमें से 10-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। 10-15 करोड़ ऐसे हैं जो सरकार के विरोधी हैं। अब रहे जो 100 करोड़, उनको अगर देश की चिंता है तो हम कैसे बचेंगे? और अगर यह महामारी फैल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा क्या दायित्व रहेगा मित्रों? तो प्रशासन के साथ हिंदू युवा संगठन के प्रत्येक युवान को प्रशासन के अनुकूल होकर, प्रशासन के सानुकूल होकर, जो प्रशासन मदद मांगता है, देखिए प्रशासन के पास संसाधन है, लेकिन जब मानव बल सीमित है तो हिंदू युवा संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता वह देश के किसी भी कोने में अगर है, जहां पर भी है, वह प्रशासन से अनुकूल होकर जितना प्रयत्न हो सके हम प्रशासन के साथ मिलकर जनता की मदद करेंगे। मित्रों, यह महामारी है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आगे पता नहीं है कि यह 2 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा या 2 महीने चलेंगे। आप सोचिए कि इन 2 दिनों के बंद में अगर हम परेशान हो चुके हैं, तो अगर यह महामारी आगे फैलती है और यह अगर 15-20 दिन का लॉकडाउन पीरियड चलता है तो मित्रों परिस्थिति क्या होगी? आपने सोचा? अगर दुकानें बंद है, चलिए जो संपन्न लोग हैं उनके घर में तो सारा स्टॉक रहता है, जो मध्यम वर्ग है वो भी 1-2 महीने का तो स्टॉक रखता है, लेकिन बात है उस गरीब तबके की, उस गरीब वर्ग की, उन गरीब लोगों की जो रोज कमाकर खाते हैं, वह अगर इन 5-7 दिनों में बंद की परिस्थिति में घर में बैठ गए तो उनके घर खाना कौन देगा? प्रशासन इस महामारी को रोकने के लिए अगर 1 महीना भी आगे बंद करता है देश को, विविध जनपदों को, राज्यों को, तो आप सोचिए कि उन गरीबों का क्या जो रोज कमाकर खाते हैं, जिनके घर का चूल्हा रोज के 200, 400, 600 से वह चूल्हा चलता है, वहां से उनके बच्चे रोटी खाते हैं, तो वह लोग क्या करेंगे? वह सक्षम तो हैं काम करने के लिए, लेकिन मजबूरी के हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे, या प्रशासन ने उनको रोक रखा है, या जिन दुकानों पर वो काम कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे हैं, सोचिए कि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो वह फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, वह दुकानें बंद हो जाएगी, वो जो भी उनकी रोजी रोटी का साधन है वो बंद हो जाएगा, तो उनके घरों में रोटी कौन देगा? उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? यहां पर जो प्रश्न उद्भवित होता है, यहां पर मित्रों हमें उपयोगी होना है। हमें उस गरीब वर्ग को तन मन और धन से हिंदू युवा संगठन का प्रत्येक युवान उपयोगी हो, जो संगठन से जुड़ा है वह भी उपयोगी हो, और जो नहीं जुड़ा है वह भी उपयोगी हो। तो अगर लॉकडाउन की परिस्थिति और 10-15 दिन चलती है मित्रों, तो हमें वर्तमान में ऐसी फैसिलिटी हमें बनानी होगी, ऐसे संसाधन हमें बनाने होंगे, या 15 दिन की हमें ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी होगी कि अगर ऐसे गरीब लोगों तक हमें 10, 15, 20 दिन तक उन तक अगर हमें खाना पहुंचाने का अवसर मिले तो हम वह खाना पहुंचा सके, चाहे 2, 5, 10 लोग जाकर नहीं, कम से कम हम यह व्यवस्था कर, क्योंकि परिस्थिति जो भी होगी मित्रों, आप समझिए प्रशासन यह कहता है कि एक दूसरे के साथ मत मिलिए, झुंड में मत घूमिए, हम प्रशासन को समझते हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद जब लोगों के घरों में खाना नहीं रहेगा तो कोई तो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। प्रशासन कितना करेगा? मैंने बोला ना कि सीमित संसाधन है, चाहे विश्व 21वीं सदी में जी रहा होगा, लेकिन हम अभी भी 20वीं सदी के प्रारंभ में ही चल रहे हैं। आप सोचिए कि 200-200 किलोमीटर तक हमारे पास बड़े अस्पताल नहीं है जहां पर यह कोरोना जैसी महामारी के विरुद्ध कोई व्यक्ति जाकर अपना इलाज करवाए। जो कोई गरीब व्यक्ति है वह वहां तक पहुंच सके, तो उनको हम कैसे उपयोगी होंगे, यह यहां पर सोचने का विषय है। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिस्थिति गंभीर ना हो, लेकिन अगर परिस्थिति गंभीर होती है तो हमें फूड पैकेट जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी ध्यान देना होगा।
पानी जैसी व्यवस्थाएं भी, क्योंकि अब जब आज के दौर में पानी की व्यवस्था चालू है, प्रशासन ने प्रोविजन स्टोर को खुला रखने की छूट दी है, लेकिन प्रशासन ने छूट दे दी, लेकिन जब वो महामारी बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है कि कोई प्रोविजन स्टोर वाला अपने जीवन से ज्यादा व्यापार को महत्व देगा? वह भी बंद करके नहीं चला जाएगा। कोई दूध वाला क्या दूध देने आपके घर आएगा? उसके बीवी बच्चे नहीं है क्या? उसको अपनी जान से, उसके अपने जीवन से प्रेम नहीं है? तब यहां पर जब प्रश्न उठता है तो मैं प्रत्येक हिंदू से यह निवेदन करता हूं, हिंदू युवा संगठन का युवा तो सुने ही, लेकिन प्रत्येक मेरे हिंदू स्वजन से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप सक्षम हैं तो यह व्यवस्था आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि मित्रों यह महामारी है। भारत जैसे गीच बस्ती वाले क्षेत्र में अगर सोचो यह फैल गई तो कितनी जाने जाएगी, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यह कोई बात भयभीत करने की नहीं है, लेकिन विश्व में जब भी ये महामारी, ये बड़ी जब आपत्तियां विश्व के सामने आई है मित्रों, तो देश के देश खत्म हो चुके हैं, जो अब इतिहास में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। प्लेग जैसी जब महामारियां आई है मित्रों, हजारों लोगों की जान गई है। तो अब वर्तमान में इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, इन परिस्थितियों को, भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें फूड पैकेट्स की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें जो बीमार व्यक्ति हैं, आप समझ लीजिए कि ये कोविड-19 या कोरोना के अलावा भी लोग क्या इन 15 दिनों के दरमियान बीमार नहीं पड़ेंगे? आप सोचिए कि एक 200 बेड की हॉस्पिटल है और वह 200 बेड अगर फुल है, आपके शहर में 2 लाख की बस्ती में 10 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सरकारी 1 और 9 अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और हर हॉस्पिटल की 200 बेड की क्षमता है, कितने लोग आएंगे वहां पे? 2000। और बाकी के 2 लाख में से आप बाकी के लोगों की क्या व्यवस्था करोगे? जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से, उस अनुरूप हमें अभी से वह व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हिंदू युवा संगठन के युवाओं ने कल मांडवी में भी व्यवस्था की थी कि जो जवान, जो पुलिस के जो जवान हैं, वह जब रोड पर खड़े थे कि जनता बाहर ना निकले, तब हमने उनको मांडवी में पानी की व्यवस्था दी, भूज में हमने पानी की व्यवस्था दी, गांधीधाम मुंद्रा में भी हमने उनको पानी की व्यवस्था दी, चाय की व्यवस्था दी, उनके लिए खाने की व्यवस्था की। लेकिन अगर यह समय अवधि बढ़ती है, अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है, अगर यह महामारी बढ़ती है मित्रों, तो हमें हर उस वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभी से हमें वह आयोजन करने चाहिए। मठ मंदिरों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी वह पैनिक समय नहीं है, अभी आप तक और मुझ तक वह आग नहीं पहुंची है। लेकिन अगर बीमारी बढ़ती है तो हमें इन बातों का, मठ मंदिरों में पड़ी संपत्ति का भी, मानव जान हानि से मानव बचे, इस हेतु से उस मठ मंदिरों की संपत्ति का भी उपयोग इस महामारी से बचने के लिए, या जो बचे हुए हैं उनको व्यवस्था करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास धन है तो आप धन का उपयोग, सदुपयोग करिए। आपके पास मानव बल है तो उस मानव बल को गरीब लोगों के उपयोग आने हेतु उस मानव बल को लगा दीजिए। मैं हर संगठन से, वह सामाजिक है, वह हिंदुत्ववादी है, वह राष्ट्रवादी है, हर संगठन से मैं यहां से अपील करूंगा कि यह समय है प्रशासन को साथ देकर मानव जान हानि से भारत को बचाने का, क्योंकि स्थिति भयंकर है। अमेरिका जैसा देश अगर अपने लोगों का जीवन नहीं बचा पा रहा है तो आप सोचिए कि भारत की क्या परिस्थिति होगी। तो यह जो भयभीत करने वाला भविष्य है, उसको वर्तमान में हमें जमीनी स्तर पर उतरकर जनता की मदद करनी है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप से हमने बहुत कुछ कर लिया। अब पता चलेगा कि किस संगठन के पास कितना जमीनी बल है, मतलब किस संगठन के पास कितनी जमीनी ताकत है कि वह लोगों को उपयोगी हो सके। मात्र हिंदू हिंदू चिल्लाने से साल भर कुछ नहीं होगा। यह खरा समय है कि क्या है हिंदुत्व, क्या है हिंदुत्व के संस्कार, यह दिखाने का यह समय है। तो हम सबको मिलकर, हम भी कहीं बीमारी
से संक्रमित ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। हमें भी ग्लव्स पहनने हैं, हमें भी मास्क पहनना है, और जितना हो सके हमें बचाना है, अपने परिवार को बचाकर जो हमारा बृहद परिवार है पूरे भारत का हिंदू समाज, उस समाज को भी बचाना है इस महामारी में। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, मानव मात्र के लिए हम सोचेंगे, जो भी मानव है, जनजातियां हैं, हम सबके लिए कार्य करेंगे, किंतु इसके लिए हमें सक्षम होना है। अभी से हमें उन तैयारियों में जुट जाना है। तो हिंदू युवा संगठन के सभी जिला पदाधिकारियों से, सभी तहसील पदाधिकारियों से और सभी जो प्रांत के लोग हैं, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था आज से ही कर ली जाए। पानी की व्यवस्था, फूड पैकेट्स की व्यवस्था हम अपने दिमाग में रखें कि आपत्ति अगर अचानक हमारे ऊपर आ गई तो फिर हड़बड़ी में हमसे कुछ ना हो, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ऐसे लोगों को जोड़ के रखना है जो सक्षम है आर्थिक रूप से, आर्थिक सहयोग भी हमें ऐसे कार्यों में लेकर, अगर हम फूड पैकेट्स बना सकते हैं तो उसकी व्यवस्था हमें अभी से कर देनी चाहिए। और मित्रों, उनका भी ख्याल रखना है। अब आप याद रखिए, भारत में लोग जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल, 10-12 साल के जो बच्चे भीख मांगते हैं। मित्रों, सड़कें सारी बंद हैं, कहीं पर कोई नहीं निकल रहा है, उनको कौन देता होगा खाना? मैं 2 दिन से यह सोच रहा हूं कि उनका खाना कहां से आता होगा, क्योंकि भीख तो उनको मिल नहीं रही है। वो अनाथ बच्चे ही होंगे अगर भीख मांग रहे हैं तो उनके पास ऐसा कौन सा आशियाना है, उनके पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है? तो मैं मेरे युवाओं से, मेरे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आपके शहर में जो भी ऐसे छोटे बच्चे हैं, मित्रों, बालक ईश्वर का रूप होता है, ईश्वर भूखा नहीं रहना चाहिए। जो भी आपको सहायता की आवश्यकता होगी, आपके पदाधिकारी से बात करके आर्थिक सहयोग आपको मिलेगा। जमीनी स्तर पर उतरकर आप उतरे हैं, आपने प्रूफ भी किया है मांडवी, भुज, गांधीधाम से, लेकिन आगे भी हमारा जो बृहद संगठन पूरे भारत में फैला हुआ है, वहां पर हमें इन बच्चों के बारे में भी सोचना है, और उनको तो कल से ही हमें खाने की व्यवस्था करनी है। ऐसे गरीब बच्चों की व्यवस्था हमें कल से ही, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए कल से ही हमें खाने की व्यवस्था करनी है, क्योंकि वह अगर संक्रमित होंगे मित्रों तो उनके लिए कोई आगे नहीं आएगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में भारत में भिखारी भी होंगे, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में, तो उनका भी हमें सोचना है। तो यह बात संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे आम हिंदू मित्रों के लिए, मेरे स्वजनों के लिए महामारी है मित्रों, इसको लाइटली मत लीजिएगा। जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए, अगर कोई आवश्यकता हो तभी निकलिए, क्योंकि प्राणों से ज्यादा काम नहीं होता है। जीवन बचेगा तो काम बहुत है, जीवन ही नहीं रहेगा तो काम कहां से आएगा? और हम मानव बम नहीं बन सकते। याद रखिए, अगर मैं संक्रमित हूं तो मैं एक आत्मघाती बम्बर हूं, यह भस्मासुर जैसी बात है। जिसको मैं छूंगा उसको यह बीमारी लग जाएगी, यानी इस बीमारी का कैरियर मैं हूं, इस बीमारी को ट्रांसमिशन मैं कर रहा हूं, यहां से वहां, वहां से वहां। इसलिए अनजान लोगों को हाथ भी मत छूइए, उनसे दूर से हम नमस्कार कीजिए। अगर आप ऐसा कोई कार्य उसको सहाय होने के लिए जाते हैं, ग्लव्स और मास्क पहनकर जाइए। अभी प्रारंभ में घर में क्या करना है मित्रों, तो हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति, यह वैदिक संस्कृति विज्ञान के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है। जब पूरे विश्व का मानव थक जाता है तब वह सनातनी है, जिसके पास हर चीज का उपचार है, वह पहले से ही इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने धर्म को उसने डेवलप किया है। तो हमारे में परंपरा है रोज घर में दीपक जलाने की, हम इन परंपराओं को छोड़ चुके हैं, इसलिए इन महामारियों को हम भुगत रहे हैं मित्रों। तो जो यह दीपक की वंदना हम करते हैं, याद रखिए, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तब दीपक को हम नमस्तुते कहते हैं, दीपक को हम वंदन करते हैं। यही तो है विज्ञान, यही तो है धर्म, जो धर्म को भी आगे बढ़ाता है और धर्म के साथ हर बात में स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। याद रखिए, उस दीपक में हम कपूर डालते हैं, वह कपूर हम क्यों डालते हैं? वर्तमान में आप समझेंगे कि कपूर का क्या महत्व है। मित्रों, यह कपूर का जो धुआं है
वह ऐसे जीवाणुओं को, ऐसे बैक्टीरियाओं का वह धुआं नाश करता है, उसके साथ ऑक्सीजन को भी बढ़ोतरी देता है, कपूर का धुआं। और यही दीपक जब शुद्ध घी से उस दीपक को आप जलाते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वातावरण भी शुद्ध होता है। जैसे कि आपके आसपास में जब आप कोई कार्यक्रम भी करते हैं तो ऐसा कोई बैक्टीरिया आपको छू न पाए, इसलिए पहले हम दीपक जलाकर वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो अब वह समय आ चुका है कि अपने घरों में दीपक जलाइए, धूप करिए कपूर का और शुद्ध घी का और सूखे हुए गोबर का, है ना। कई लोग हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि ये गौमूत्र पी जाते हैं, ये गाय को मां मानते हैं। यह तो है हमारा धर्म, गाय को तो हम मां मानते ही हैं, लेकिन गाय की जो उपयोगिता है उसको हमने हजारों साल पहले हमने उस उपयोगिता को समझ लिया था। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, हम कोई पवित्र कार्य करते हैं, तब गौमूत्र से उस स्थान को हम धो देते हैं, उस स्थान को हम पवित्र कर देते हैं, ताकि कोरोना जैसे वायरस उस स्थान पर अगर चिपके हो तो उनका नाश हो जाए। और जब मैं यज्ञ करने के लिए बैठूं, मैं कोई पुण्य कार्य करने के लिए बैठूं, तो मैं बीमारियों से ग्रसित ना हूं। फिर से वो समय आ चुका है कि वह गाय की उपयोगिता, धूप में भी हम उसको उपयोग लेंगे भरपूर मात्रा में। हम दिन में 3 बार कपूर और घी का धूप करेंगे, दिन में अवश्य 3 बार। अपने घर में उस धूप को घुमाइए ताकि ऐसे बैक्टीरियाओं से हम बचे रहें। हमें याद है हमारी दादी, हमारी माँ यह करती थी, आज भी हमारे घरों में हो रहा है। लेकिन कई लोग जो व्यस्त हैं, जिनका टाइम ही 10 बजे घर आने का है, जिनकी बीवी भी जॉब करती है, जिनका पति भी जॉब करता है, उसके घर में धूप कौन करेगा। तो अब यह प्रश्न आकर खड़े हो गए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उस संस्कृति को फिर से अपनाइए। घर में वैदिक पूजा पाठ यज्ञ होना ही चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तब भी यज्ञ करिए, अगर आप हिंदू नहीं हैं तब भी यज्ञ करिए, क्योंकि यज्ञ किसी धर्म का प्रतीक नहीं है मित्रों। यह वातावरण शुद्ध करने का एक संसाधन है, उसका उपयोग करिए ताकि इन महामारियों से आप लोग बचे रहें। रामनवमी भी आ रही है, हमने बड़े स्केल पर कार्यक्रम करने का सोचा था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वह कार्यक्रम नहीं होगा। चलिए, राम नवमी का राम जन्म आ रहा है। अब बताइए कि राम के बारे में भी हम क्या बताएं। भगवान श्री राम ने संघर्ष किया, वो संघर्ष शायद अब भी जारी है कि जब मंदिर के ऊपर कोर्ट ने हिंदुओं के हक में फैसला किया, तब भी हम उत्सव नहीं मना पाए। और उस राम मंदिर के डिसीजन के बाद जब उनका पहला जन्मदिन आ रहा है, उनका प्रागट्य दिन आ रहा है, तब भी शायद हम वह उत्सव नहीं मना पाएंगे। किंतु उत्सव चाहे हम समूह में ना मना पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे भी रामनवमियां सैकड़ों आएगी। अगर हम जीवित रहेंगे तो इस रामनवमी को एक संकल्प करिए, एक एक होकर हर गली में अपने घर पे तो दीपक जलाएंगे। गली गली में जैसे दीप उत्सव होता है, जैसे दिवाली पर गली गली में दीपक जलते हैं, इस बार भी रामनवमी में हर घर में दीपक जलेगा, हर गली में दीपक जलेगा और हर घर के ऊपर भगवा ध्वज लहराएगा। जितने भी हिंदू हैं इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि भगवान राम का प्रागट्य दिन है और वह प्रागट्य दिन आ रहा है जब 500 साल का संघर्ष खत्म होकर कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में जब कोई डिसीजन लिया है और जब पहला जन्म प्रागट्य दिन राम का आ रहा है, तब इस उत्सव को भी कोरोना जैसी बीमारी की वजह से यह उत्सव फीका नहीं पड़ना चाहिए। इससे 2 काम होंगे। राम का प्रागट्य दिन तो हम मनाएंगे, इस साथ में कोरोना जैसी बीमारी को भी इस दीपक के माध्यम से हम खत्म करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सनातन धर्म और विज्ञान यह दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। इस तरफ करोगे तो आपको धर्म दिखेगा, वहीं उसको आप उल्टा करोगे तो विज्ञान दिखेगा। तो इस महामारी से बचने के लिए मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, मैंने जो आपके साथ चर्चा की है, उस चर्चा में आपने जो समझा, हिंदू युवा संगठन और मेरे जो भी मित्र स्वजन हैं हिंदू,
सबने जो समझा हमें समाज को उपयोगी होना है, हमें प्रशासन को उपयोगी होना है, हमें अपना मानव बल समाज के उपयोग होने हेतु उस मानव बल को लगाना है। हमें रामनवमी को भी उसी जोश के साथ अपने घर पर रहकर उस उत्सव को भी मनाना है। जो भी आप लोगों के सजेशन आ रहे हैं, पूरे गुजरात में 144 हमारे प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि लागू है, तो अवश्य लागू होनी चाहिए, हमें बाहर नहीं निकलना है। मानव जीवन से ज्यादा कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो आप सभी इससे जुड़ जाइए और आपके कोई भी सुझाव संदेश हो तो अवश्य आप इसमें कमेंट में भी लिखिए। और अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ तो आप जुड़ भी सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अजय सिंह बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में रहिए, घर से बाहर हमें मित्रों नहीं निकलना है। जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता हो तो पूरी सावधानी से घर से बाहर निकलना है, लेकिन यही समय है समाज को उपयोगी होने का। अगर सब घर में रहेंगे तो बीमार व्यक्तियों का इलाज कौन करेगा, भूखों को अन्न कौन देगा, तो यह भी तो बड़ी समस्या है। मैं समझूं कि मैं घर में रह जाऊं, आप सोचिए 130 करोड़ लोग घर में रह जाएंगे, तो पुलिस वालों के भी तो बीवी बच्चे हैं, उनके घर में कोई आपत्ति आई, आर्मी वालों के भी तो बीवी बच्चे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनके भी तो घर परिवार हैं, तो उनको भी हम सड़कों पर थोड़ी छोड़ सकते हैं ऐसे ही कि तुम मरो हम सेफ रहेंगे, नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। तो हमें सबका ख्याल रखना है मित्रों। राजस्थान से भी बक्सिंग भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को, वैसे मैं इस तरह का लाइव नहीं करता, लेकिन आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे विवेक भाई काफ़ी लोग हैं, तो हमें मंदिरों से भी हमारे नीरव भाई चूड़ासमा जो वामपंथी है और इनकी जो विचारधारा है वो वाम से प्रेरित है, और इनको बड़े मठ मंदिरों से भी बड़ी तकलीफ है। तो नीरव भाई बोल रहे हैं कि मंदिरों से क्या मदद मिलेगी, हम 20 लाख करोड़ देते, सारे पुजारी दुम दबा। अच्छा, पुजारी जो भी करते हैं नीरव भाई, वर्तमान में आप क्या करेंगे समाज के लिए, यह बड़ी बात है। हमारे नीरव भाई चूड़ासमा शायद वेरावल से हैं या केसोद से, मांगरोल से, किसी जगह से हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन अक्सर हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी कमेंट्स इनकी पोस्ट में पढ़ता रहता हूँ मित्रों, पढ़ता रहता हूँ। लेकिन नीरव भाई आप मेरे लिए उतने ही प्यारे हिंदू हैं जितना कोई मेरा अपना स्वजन। आप राह भूले हैं, आप भी एक दिन इस राह पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आप भी यह ध्यान रखिए कि हम कैसे समाज को उपयोगी हो। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है अपना भी। और मुंद्रा में भी हमारे शिवराज भाई टापरिया, यस हमें यही करना है। लक्ष्मण सिंह झाला भी महामृत्युंजय का वो बोल रहे हैं कि दीपक जलाई और महामृत्युंजय का मंत्र भी जाप करिए, सही में है यह मंत्र भी। इसकी जो क्या है मंत्र, आप जो समझते हो कि यह केवल प्रभु भक्ति है, नहीं मित्रों, इन मंत्रों के जो उच्चारण है, इनमें जो शब्द दिए गए हैं ना मित्रों, इससे पॉजिटिव एनर्जी उद्भव तो होती है, साथ में जो मंत्र, जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, उससे जो जीवा की जो एक्टिविटीज अंदर होती है, उससे भी शरीर को एक यौगिक क्रिया का अनुभव होता है, इससे भी एक योग का हमें अनुभव होता है। और यह मंत्र, वेदों ने कहा है, अगर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण होगा तो वह मंत्र फलीभूत होते हैं। तो यह मंत्र ऐसे ही भगवानों के नाम इन मंत्रों में नहीं दिए गए हैं, ऐसे ही प्रकृति का नाम इन मंत्रों में नहीं दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। तो यह मत समझिए कि ये हिंदू ग्रंथों के मंत्र हैं, हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। यह मंत्रों मानव मात्र को उपयोगी हैं। इस समय हम कोई और बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार यह कहते हैं कि आपत्ति में और शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति को उसको आश्रय देना हिंदू का धर्म है। गौरव खंडोरिया कह रहे हैं कि मैं भी दिया अपने घर के बाहर जलाऊंगा। अच्छी बात है, हर एक हिंदू को जलाना चाहिए, कल से ही प्रारंभ करिए। और जब राम जन्म आता है तब तो उसका बढ़ चढ़कर
हम उसको करेंगे। तो मित्रों, शायद अब वो समय आ चुका है कि लाइव को पूर्णता की ओर ले जाएं। कोई और प्रश्न हो तो बताइए। हिंदू युवा संगठन के सभी युवाओं को भुज, मांडवी, मुंद्रा, गांधीधाम, अबड़ासा, लखपत, सामखियारी, रापर, हमारे जो वेरावल में जुड़े हैं, मांगरोल, ऊना, कोडीनार, जहाँ पर भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बरोड़ा, सूरत, जहाँ पर भी हैं, भावनगर, उन सब युवाओं से मैं सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरा युवा समाज को उपयोगी होगा। हमें बैनर से कोई मतलब ये नहीं है, ना हमें अपनी वाहवाही करानी है। हम समाज को उपयोगी होंगे, यह हमें ध्यान रखना है। अंजार भी इस बात को ना भूले। गांधीधाम, मुंद्रा, ये सारे हमारे जो जहाँ पर भी पदाधिकारी बैठे हैं, नखत्राना, वो भी ध्यान रखे। तो गरीब, ये मोदी सेना भी बोल रहे हैं कि कल से मैं गरीब बच्चों के लिए खाना जुटाइए। बच्चे ईश्वर का स्वरूप होते हैं और ये निराधार है मित्रों, ये सक्षम नहीं है। मैं कहता हूँ इनके लिए कल से ही हमें लग जाना है। और लोग लगे ना लगे, हिंदू युवा संगठन की टीम उनके लिए लग जाए। तो समूह में मदद के लिए हमें एकजुट होना है। धन संपदा वालों का भी उपयोग करना है, मानव बल वालों का भी उपयोग करना है, और इसी तरह से हमें एक दूसरे से जुड़ जाना है। भावनगर में भी हमारा संगठन है, हमारे आहिर विजय बोल रहे हैं, जरूर दिग्विजय सिंह वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ पर भी अपना संगठन है। विराज देसाई भी, जयराज सिंह, बस इसी तरह से हिंदुत्व के कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। जयराज सिंह कोकलिया, सारे हमारे मित्र, हिरेन भाई नंदा, विनोद प्रजापति, अच्छी बात है मित्रों। तो मैं यह आप सबसे बात इसलिए कर रहा हूं कि आपका उत्साह बढ़े। वैसे यह लाइव मैं नहीं करता हूं, मेरा यह शौक भी नहीं होता है कि मैं इस तरह से आप लोगों से बात करूं, लेकिन जब महामारी है, 400 से ऊपर लोग संक्रमित हैं, 10 से ज़्यादा जब भारत में मौत हो चुकी है, और कल किसी ने नहीं देखा है, टाँचे संसाधनों से बहुत कम संसाधन है हमारे पास। तो आइसोलेशन, आप सोचिए, आज मैंने कहीं पढ़ा 88,000 लोगों के पर 88,000 लोग एक आइसोलेशन हमारे पास है। तो आप सोचिए कि किस तरह से सावधानी ही हमें बचा सकती है। प्रशासन के प्रयासों से यह बीमारी रुक सकती है, लेकिन बीमार पड़ने के बाद हम क्या करेंगे यह हमें सोचना है। तो यह रही आज की बात। सारे मित्र, मैंने कहा इस तरह से 3 बार धूप तो करना ही है, लोगों को भी उपयोग होना है, हर दिन दीपक जलाना है। और यही बात, आज का विषय मैं यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। मुझे आशा है आपने मेरी बातों को समझा होगा। समाज उपयोगी होना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा संगठन ही सनातन समाज के लिए बना हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू युवा संगठन में जुड़िए और निस्वार्थ बिन राजकीय रूप से समाज की सेवा करिए, हिंदू समाज के लिए कुछ करिए। यही आशा के साथ जय श्री राम। सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। हर हर महादेव।